किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं रामलाल धाकड़ और आप देख रहे हैं स्मार्ट एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों अब कुछ दिनों के पश्चात सोयाबीन की बुआई शुरू हो जाएगी और सोयाबीन की पैदावार सबसे ज़्यादा उसकी बुआई के तरीके के ऊपर ही डिपेंड होती है। क्योंकि कुछ किसान भाई 14 इंच पर सोयाबीन की बुआई करते हैं तो कुछ किसान भाई 16 इंच या 18 इंच पर सोयाबीन की बुआई करते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप सोयाबीन की बुआई अगर सही तरीके से करोगे तो फिर सोयाबीन का उत्पादन भी अधिक निकलेगा। तो इस वीडियो में हम सोयाबीन की बुआई के कुछ नए तरीकों के बारे में बात करेंगे, जिन तरीकों का प्रयोग अगर आप सोयाबीन की बुआई करते समय करोगे तो उससे सोयाबीन की पैदावार बहुत अधिक निकलेगी। तो सोयाबीन की बुआई के नए तरीके कौन कौन से हैं, इसकी पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिए। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे दिए गए लाल अक्षरों के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दीजिए और उसके पास में जो घंटी का निशान आया है उसे भी जरूर दबा दीजिए, ताकि हम जैसे नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। किसान भाइयों सोयाबीन की बुआई करते समय उसका बीज दर सही रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और अलग अलग वैरायटियों का बीज दर भी अलग अलग होता है। इसलिए आप जिस भी वैरायटी की बुआई करना चाहते हो सबसे पहले तो उस वैरायटी के बारे में रिसर्च करें, मतलब कि वह वैरायटी कितने दिनों में पककर तैयार होती है और उस वैरायटी का पौधा कितनी हाइट लेता है। इस प्रकार से पूरी रिसर्च करने के बाद ही आप सोयाबीन की बुआई करें, क्योंकि अगर पौधे की हाइट ज़्यादा होती है तो फिर उस वैरायटी का बीज दर कम रखना पड़ता है और अगर पौधा कम हाइट लेता है तो उस वैरायटी का बीज दर ज़्यादा रखना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर बात करें तो KDS 726 सोयाबीन का बीज दर 15 किलोग्राम प्रति एकड़ रखना चाहिए और JS 2034 सोयाबीन का बीज दर 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़ रखना चाहिए। इसलिए अगर आप ज़्यादा हाइट होने वाली वैरायटी की बुआई करते हो तो फिर लाइन से लाइन के बीच की दूरी ज़्यादा रखें। और किसान भाइयों आप सीड्रिल की अपेक्षा अगर हाथों से दो दो दानों की बुआई एक साथ में करोगे तो उस सोयाबीन का उत्पादन अधिक निकलेगा, क्योंकि निश्चित दूरी पर सोयाबीन का बीज होने के कारण पौधा अच्छी ग्रोथ करेगा और उस सोयाबीन की पैदावार भी अधिक निकलेगी। आपने कई बार देखा होगा कि आपके खेत में अगर कुछ पौधे थोड़ी दूर दूर हो जाते हैं तो उन पौधों के फलियां काफ़ी ज़्यादा आती हैं। इसलिए आप अगर हो सके तो हाथों से ही सोयाबीन की बुआई करें, लेकिन अगर आप ज़्यादा मात्रा में सोयाबीन की खेती करते हो तो फिर हाथों से बुआई नहीं हो पाएगी। तो फिर आप सीड्रिल का ही प्रयोग करें, लेकिन सीड्रिल से बुआई करते समय भी बीजों को थोड़ा दूर दूर जरूर डालें। इसके अलावा महाराष्ट्र के कई किसान भाई बेड बनाकर और बेड पर ड्रिप बिछाकर फिर सोयाबीन के दो दो बीजों की चौपाई करके भी सोयाबीन की खेती करते हैं। किसान भाइयों आपको वीडियो स्क्रीन में जो सोयाबीन के पौधे दिखाई दे रही हैं ये इसी विधि से बोए गए पौधे हैं और महाराष्ट्र के एक किसान भाई ने KDS 726 सोयाबीन का रिकॉर्ड उत्पादन 28 कुंटल प्रति एकड़ भी इसी तरीके से बुआई करके प्राप्त किया था। इसलिए अगर आप भी KDS 726 सोयाबीन या फिर लंबे समय में पकने वाली सोयाबीन की खेती करते हो तो आप भी बेड बनाकर ही सोयाबीन की खेती करें, लेकिन इस प्रकार से खेती मानसून आने से थोड़े दिन पहले करनी पड़ती है, क्योंकि खेत में बारिश होने के बाद खेत में बेड नहीं बन पाएगी। इसलिए बारिश आने से पहले ही आप बेड बनाकर और ड्रिप बिछाकर सोयाबीन की बुआई कर दें। इसके अलावा सोयाबीन की बुआई के समय पर NPK 12-32-16 खाद का प्रयोग करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि NPK 12-32-16 के प्रयोग से सोयाबीन के पौधे को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश तीनों महत्वपूर्ण पोषक तत्व मिलेंगे, जिससे सोयाबीन का पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा और सोयाबीन के पौधे में अधिक से अधिक फल फूलों का विकास होगा और पैदावार अधिक निकलेगी। लेकिन बहुत से किसान भाई सोयाबीन की बुआई के समय पर किसी भी प्रकार के खाद का प्रयोग नहीं करते हैं। इसलिए अगर आप सोयाबीन का उत्पादन अधिक प्राप्त करना चाहते हो तो सोयाबीन की बुआई के समय पर NPK 12-32-16 खाद का प्रयोग जरूर करें। तो किसान भाइयों अगर आप वीडियो में बताए गए तरीकों को फॉलो करके सोयाबीन की बुआई करते हो तो सोयाबीन का उत्पादन अधिक निकलेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप अपने सोयाबीन की बुआई किस प्रकार से करते हो, मतलब कि लाइन से लाइन के बीच की दूरी कितनी रखते हो, कमेंट करके अवश्य बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।